तो स्टार्ट करते हैं। ये रीजनिंग का सेशन है 21/2/2024 की 4th शिफ्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। मतलब ठीक है, तो ये कौन है, कहने वाला कौन है यहाँ पे? राखी। ठीक है, और ये एक लड़की की तरफ उसने इशारा करके कहा है, सॉरी, वह मेरे पति यानी कि इनके हस्बैंड होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाइफ ये हस्बैंड, वह मेरे पति की पत्नी यानी कि ये खुद की बेटी है। मतलब राखी की कौन है, वो बेटी है। तो ये लड़की इसकी कौन हुई? ये लड़की इसकी हुई बेटी। ठीक है, अब पूछा क्या, लड़की का राखी से क्या संबंध है, यानी कि ये जो राखी है वो इस लड़की को क्या कहेगी? तो कहेगी बेटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ ये क्वेश्चन तो दिया नहीं है, लेकिन ये जो ऑप्शन से है इसको देख लेते हैं। ये दिया है CPSF, ठीक है, और ये दिया है DQTG। यहाँ प्लेस वैल्यू 3, 16, 19 और 6। इसकी प्लेस वैल्यू 4, 17, 20 और ये 7। इसमें +1 1 हुआ है, यानी कि 3 से 4 हुआ है +1, 16 से 17 हुआ है +1, 19 से 20 हुआ है ये +1 और 6 से हुआ है 7। ठीक है, तो ये +1। बाकी सभी ऑप्शंस में इसकी प्लेस वैल्यू 16 हो जाएगी, यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू 26 हो जाएगी। तो यहाँ कितना डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 15, इसकी 7। ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू 18 और यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू 11। यहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। इसमें यही पूछा होगा, अगर क्वेश्चन दिया होगा तो वहाँ पे इन्हीं की तरह सीरीज दे रखी होगी, जो रिलेशन उस सीरीज में होगा वही इन ऑप्शंस में से किसी में होगा। तो यहाँ अगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट है। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चंस तो दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आकृति हमें कंप्लीट करनी है, तो देखते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। पहले इसको यहाँ से यूँ कंप्लीट करिए, फिर ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ये यूँ। ठीक है, उसके बाद ये सर्कल दिया है यहाँ पे और इसमें ये लाइन खींच रही है। तो यहाँ पे ये आकृति कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पे ये ऐसे करके सर्कल कंप्लीट हो गया। एक सर्कल यहाँ से यूँ हाफ सर्कल और एक हाफ सर्कल यहाँ से यूँ। ठीक है, और ये सर्कल बन के यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। सेकंड में क्या किया है, सभी ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकंड में ये यहाँ पे आपस में जोड़ दिया है, जो कि जोड़ना नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में ये सर्कल ऐसे दे दिया है। सर्कल तो ठीक है, ये लाइन को ऐसे कर दिया है सीधा, जबकि सर्कल होके लाइन हमारी ये होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में इन्होंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है, जबकि जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट है इसमें, और उसमें यहाँ पे तीनों में गैप है। ठीक है, दोनों में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कथन देखिए, कथन डिस्कस का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से करते हैं। कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है। यहाँ पे पहाड़ और कोई पहाड़ क्या नहीं है, रेगिस्तान नहीं है। ये पहाड़ और ये रेगिस्तान। ठीक है, कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है। कुछ रेगिस्तान रेतीले हैं। तो कुछ रेगिस्तान कैसे हैं, रेतीले। ठीक है,
कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है। अब ये कुछ रेतीले स्थान जो है वो ये पहाड़ नहीं है, ठीक है। तो हम निष्कर्ष देखते हैं, कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है, यानी कि कुछ रेगिस्तान जो है वो पहाड़ नहीं है। ये ऑप्शन फर्स्ट इज राइट नहीं है। कुछ रेतीले स्थान पहाड़ हैं, यानी कि ये कुछ रेतीले से स्थान जो है, इसमें देखो, इसमें कहा था थर्ड निष्कर्ष में, सॉरी कथन में, कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है, और ये कह रहा है यहाँ पे निष्कर्ष में कि कुछ रेतीले स्थान पहाड़ हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, जबकि कथन में दिया है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए ओनली केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये स्टार का मतलब क्या है, ठीक है। कौन सा सिंबल आएगा यहाँ पे, हैशटैग में कौन सा सिंबल आएगा, और ये @ में कौन सा सिंबल आएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 59, ये स्टार 16 और हैशटैग 45 @5 और ये इक्वल 128, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ रखते हैं हम डिवाइड, ठीक है। तो ये इससे कटा 9 बार, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ मल्टीपल रखते हैं, गुणा करते हैं यहाँ पे हम इसको हैशटैग को हटा के, तो 6 नाम 54 यानी कि 540 आ जाएगा, और 540 में से अगर इसको यहाँ माइनस भी करेंगे तो भी 128 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब इंटू तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस रखते हैं तो ये 59, मान लो यहाँ प्लस रखें, और ये 60 - 9, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे 9 और ये 11, तो मतलब 119 128 से ही कम हो गया। अब अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम प्लस रखते हैं, मान लो हैशटैग को हटा के, तो ये 119 + 9 और ये हो गया 128, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्लस, हैशटैग का मतलब भी प्लस, और @ का मतलब हो गया डिवाइड, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं फिर अपना क्वेश्चन ही, 79 स्टार 30 120 और @20, ठीक है। तो ये 79 + 30 + 120 और ये डिवाइडेड 20, ये इससे कटा कितनी बार, 6 बार, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा 115 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 7 को, ठीक है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसकी इमेज बनानी है कि किस तरीके से बनेगी, ठीक है। दर्पण में देखने के बाद ये जो इस तरह यहाँ पे दिया है, अभी हमें तो इतना पता है कि ये जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये साइड कुछ बन के आएगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे ये लाइन खींच रही है, और ये मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। ये गलत हो गया है, मतलब मैंने कॉर्नर में बना दिया, कॉर्नर में ना बन के, मतलब ये अगर मान लो ये यहाँ इस तरीके से, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन खींच के आएगी, ठीक है। जैसे कि हमारा ऑप्शंस में देखते हैं, इसको ऑप्शन से वो करते हैं। ऑप्शन सेकंड में देखिए, सॉरी फर्स्ट में, ये यहाँ पे इस तरीके से दिया है और ये इस तरीके से दिया है, इसमें भी करेक्ट है ये वाली डायग्राम जो, और ये ऑप्शन सेकंड में भी करेक्ट है, ठीक है। थर्ड में देखते हैं। अब थर्ड में देखिए, यहाँ पे ये इतना गैप कर दिया, ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ऐसे मैच कर दिया, जबकि ये छुलना नहीं है, ये बीच में आना चाहिए, मतलब इस तरीके से, ठीक है। और ऑप्शन फोर्थ में इसको देखो, ऑप्शन फोर्थ में भी ये डायग्राम इस साइड वाला ठीक है ना, इस साइड वाला ठीक है। अब इसको
यहाँ से देखते हैं इनमें से क्या वो है। इस लाइन पे ये देखिए, यहाँ पे मिरर में देखने के बाद ये लाइन जो ये इस तरीके से दी है, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल अपोजिट कर दी है। यहाँ पे एकदम छोटी सी है, ये बिल्कुल सीधा ऐसे काट के दे दिया, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन में देखिए ये लाइन बिल्कुल ऐसे करके दी है यहाँ पे, इसलिए ठीक है ये, ठीक है। थर्ड में भी देखिए यहाँ पे भी ये लाइन ठीक है, ऐसे करके दी है। और फोर्थ में ये फिर यहाँ पे दे दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब बचा हमारा सिर्फ सेकंड और थर्ड। अब क्वेश्चन में देखिए कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, देखो थर्ड ऑप्शन में तो यही गलती थी यहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड राइट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताना है कि उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई या निहित है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये आकृति किस उसमें मिलेगी, किस डायग्राम में मिलेगी, किस ऑप्शन में मिलेगी, जो ऑप्शन में डायग्राम दिए हैं। देखो सेकंड में तो ऐसी इमेज कहीं नहीं बन रही, ठीक है, तो ये गलत। थर्ड में भी देख लो, और इसमें भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में ऑप्शन फर्स्ट में ही है, ये इमेज है कैसे, ये कंफर्म नहीं हो रहा है। मैं, अगर आप लोगों को हो तो प्लीज बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जब तक 9 देखते हैं, ठीक है। देखिए 6 घर नीला, हरा, पीला, पीला, नारंगी और बैंगनी एक घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके व्यवस्थित हैं, ठीक है। तो कितने घर हैं टोटल? 6। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। नीला घर हरे घर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और नारंगी घर के विपरीत स्थित है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, यहाँ से करते हैं नीला घर हरे घर, मतलब हरे घर को यहाँ रखते हैं, ठीक है। हरे घर के दाईं ओर, हरे घर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? नीला घर, ठीक है। ये आ गया नीला घर दूसरे स्थान पर, और नारंगी घर के विपरीत स्थित है। और जो वर्ड यूज हुआ है ना, ये पहले वाले के लिए होता है, यानी कि पहले कौन है? नीला घर। और जो वर्ड जो यूज होता है वो बाद वाले के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि और नारंगी घर के विपरीत स्थित है, तो इसके विपरीत मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? नारंगी। देखो इसके विपरीत तो यही होगा ना, यही होगा इसके विपरीत, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक हटाना पड़ेगा, एक स्थान, इसको हटा देते हैं। दोबारा से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ क्या था? हरा, यहाँ पे था नीला, इसके विपरीत कहा था, तो यहाँ आएगा नारंगी, ठीक है। नारंगी नारंगी घर के विपरीत स्थित है, ठीक है। पीला घर लाल घर और नारंगी घर के ठीक बीच में स्थित है। नारंगी और लाल के, यहाँ पे आ जाएगा लाल, यहाँ कौन सा घर स्थित है? पीला, ठीक है। बैंगनी घर पीले घर के विपरीत है, पीला ये क्या, इसके विपरीत कौन सा है? बैंगनी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बैंगनी। देखो अपोजिट की बात होती है ना, तो इसके अपोजिट ये होगा, ठीक है। सामने अगर कोई यहाँ बैठा है तो इसके विपरीत ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ कोई बैठा है तो इसके विपरीत ये होगा, ऐसे।
और अगर यहाँ कोई बैठा है तो इसके विपरीत ये होगा, ठीक है। जैसे हमें पीला यहाँ दिया था, पीला, तो इस पीले के विपरीत वो सॉरी, तो ये बैंगनी घर पीले घर के विपरीत स्थित है। तो अगर पीला ये यहाँ पे है तो इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये, और यहाँ पे कौन सा घर स्थित है, बैंगनी, मतलब ये, ठीक है। अब देखते हैं पूछा क्या है। तो नीले घर के ठीक दाईं ओर, नीला कहाँ है, ये गया, ठीक है। अब इसका दायां कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है। तो नीले घर के ठीक दाईं ओर कौन सा घर है, लाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ दिया ये बताना है हमें, इससे ये बना है, इससे ये, तो अब हमसे पूछा है कि इससे क्या बनेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस में देख लीजिए, अगर इसको पढ़ना है, निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह के ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे के, सॉरी, और दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है, ठीक है। तो दूसरा ये जो है वो पहले से, चौथा किससे है, तीसरे से। तो अभी हमसे पूछा है कि हाँ जो आएगा वो 5वें से संबंधित होगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये COMPLETE, इसका दिया है COTEMPLE, और हमसे पूछा है TROPICAL। अब यहाँ से, ठीक है, जैसे CO दिया है, यहाँ पे CO है, तो यहाँ पे भी हमारा CO है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे TR रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो MP दिया है, MP, तो MP कहाँ है हमारा, ये क्या, ठीक है, लास्ट से। तो हमारा लास्ट से क्या है, IC, देखो ये आया हमारा MP, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ से देखें हमें क्या दिया है, यहाँ पे TE है, तो लास्ट का TE ये आया दूसरे नंबर पे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, AL, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद, ये MPLE पूरा इकट्ठा लिख दिया है, MP और LE पूरा साथ में लिख दिया है, तो यहाँ पे भी हमारा MP और LE, ठीक है। तो ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन, ओ नो, सॉरी सॉरी, मैंने उसी का लिख दिया। तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ से पूरा OPIC, ये पूरा उठ के आ जाएगा OPIC। देखो TR सेम अपनी सेम डायरेक्शन पे रहेगा, सॉरी सेम जगह पे रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में दे दिया TR, लास्ट से AL उठ के सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और बीच का पूरा OPIC लास्ट में चला जाएगा, ये OPIC। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे हमें बताना है, दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहले जो सेम सेम है उनको हटाइए, M से M हटेगा यहाँ पे, फिर I से I, ठीक है, फिर ये S से S, S और ये S, यहाँ क्या है G, और G की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसका काम हो गया, इसको हटा दो, ठीक है। अब इनमें से देखिए, फिर यहाँ पे फिर से यह S दिया, ये भी S, ये भी S, और यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 20, ठीक है। तो S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, तो पहले जो सेम सेम दिए उनको देखो, सब में 19 है, 20 है, 20 तो बाद में ही आएगा। अब यहाँ से I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, E की प्लेस वैल्यू 5, और I की प्लेस वैल्यू 9, ठीक है। तो पहले आ जाएगा दूसरा, ठीक है। यहाँ से I को हटाओ, ठीक है। O बचा, O की प्लेस वैल्यू 15, और यहाँ से N बचा, N की प्लेस वैल्यू 14, तो फिर 3 और उसके बाद 1, और सबसे लास्ट में ये 20 वाला यानी कि 4। तो देखें ऑप्शन 52314, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा।
अब तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें ये हमें श्रृंखला जो दी है वो कंप्लीट करनी है। पहले हमने इसको लिख लिया है इस तरीके से और फिर इसको डिवाइड किया है। देखिए MNOP, फिर यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, फिर से MNOP और उसके बाद फिर से डिवाइड किया है। अब ये आपको बताइए यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, MNOP, फिर डिवाइड किया है, फिर यहाँ पे भी MNOP। ठीक है, M दे रखा है, यहाँ पे N आ जाएगा, ये O दे रखा है, यहाँ पे P आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, ये M, फिर एक और MNP। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यहाँ पे हाँ क्वेश्चन से देखिए, ये एरो करके दिए हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या किया है, ये एरो तो यहाँ से ही है और इस एरो को हटा के यहाँ से यहाँ पे इसने सर्कल कर दिया है। ठीक है, सेकंड में थर्ड वाले में देखिए, अब ये जो एरो दिया है इसको भी यहाँ से इसने हटा दिया और यहाँ पे भी क्या कर दिया, सर्कल। ठीक है, और फोर्थ वाले में देखिए, यहाँ पे ये तो कंप्लीट ऐसे दे दिया है और सेकंड वाले में यहाँ से इसको हटा दिया और इसकी जगह क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब थर्ड वाले में, इसमें लास्ट वाले में यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ भी सर्कल, और यहाँ भी सर्कल आएगा और ये यहाँ पे भी सर्कल आएगा, इसको भी हटा देगा, इसके हटा के भी यहाँ पे क्या, सर्कल, और लास्ट में ये दो सेम रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ठीक है, ये सर्कल दे दिए दोनों, लेकिन यहाँ पे तो एरो होना चाहिए था ना, यहाँ पे भी एरो होना चाहिए था, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड में देखो, ये ये भी गलत है यहाँ पे और यहाँ पे एरो होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में ये एक पूरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ देखिए, यहाँ पे ये दोनों सर्कल करके दिए और ये दोनों एरो। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये दिया है यहाँ से, इसमें ये श्रृंखला यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो ये 2 9 1 6 9 7 2 3 2 4 36 और ये 12। तो हम देखते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ से इसका देखो डिवाइड करो, तो 12 तिया 36। अब यहाँ पे 3 बार कटा। ठीक है, अब इससे भी अगर हम 324 में गुणा करते हैं तो यही आएगा 3 का, तो ये भी इससे कितनी बार कटा, 3 बार। और इससे अगर 972 को इससे काटेंगे तो ये भी कितनी बार कटेगा, 3 बार। मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए 36 से 3 बार कटे, तो 36 में 3 का गुणा कर लो, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 108। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि 12 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना आया, 36। अगर 36 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 108, और 108 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 324। 324 में 3 से गुणा करेंगे तो 972, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके पीछे से कैसे भी देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक मिनट, यहाँ में क्वेश्चन नंबर 15 में नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस उसमें होते हैं उसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले डिवाइड वाला, कि डिवाइड अगर सही से हो पा रहा है या नहीं। इसमें फर्स्ट वाले में देखिए, डिवाइड ये 12/18 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड है। ठीक है, 3 से कट जाएगा। अब ये 35/2 है। ठीक है, क्या 2 से 35 कट जाएगा, नहीं, पॉइंट में आएगा। अब यहाँ से देखिए 8/4 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ये 11/12। ठीक है, ये नहीं कटेगा। तो अगर हमें चेक भी करना होगा ना एग्जाम में, तो हम ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4 चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन सेकंड दिख रहा है कि आंसर है, अगर वहां देखते हैं एग्जाम में बैठे हो तो हम इस तरीके से चेक करेंगे जो डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड ना हो। ठीक है, जैसे ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर सॉल्व करके। ठीक है, कुछ ऑप्शन सेकंड को ही देखते हैं। 23 - 20
प्लस 35 और यहाँ आ जाएगा इंटू, यहाँ आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, आपस में चेंज हो जाएंगे, इंटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इंटू। ठीक है, फिर डिवाइड करते हैं तो ये 23 माइनस 20 प्लस 35 गुणा 2/, ये अपॉन में आ जाएगा 10 बराबर 10। 2 से कितनी बार? 5 बार, और 5 से कितनी बार? 7 बार। ठीक है, तो क्या आएगा? 23 माइनस 20 प्लस 7 की, हाँ यहाँ से बचा 7। ठीक है, अब ये 23 और 7 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 30, और 30 में से 20 गया तो कितना आएगा? 10, और बराबर में भी हमें क्या दे रखा था? 10, तो ये 10 बराबर 10, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 75 दे रखा है, कितना ऐड हुआ है? +2, यहाँ से यहाँ +4 और ये यहाँ +8, यहाँ पे +16 और ये यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा? +25। तो 105 में आपको 25 जोड़ना है। ठीक है, 25 जोड़ना है ना? नहीं नहीं नहीं, 25 नहीं, ये आ जाएगा 16 दूनी 32, 32 जोड़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 32 ऐड करना है, तो 7 3 1 यानी कि 137। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। देखो इसमें करना क्या था, जैसे ये देखो 75 77 81 89 और 105, और ये हमसे पूछा क्या आएगा? यहाँ से यहाँ तक +2 है, यहाँ से यहाँ तक +4, ये +16 8 +16। ठीक है, तो ये देखिए 2 दूनी 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो ये 32 आएगा यहाँ, और 32 को 105 में हमें ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 137। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन, धीर और इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं, चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, इस पूरी लाइन को अभी छोड़ दो। हमें स्टार्टिंग कभी भी ऐसी लाइन से नहीं करनी कि इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है या 2 व्यक्ति बैठे हैं, हमें स्टार्टिंग ऐसी लाइन से करनी है कि इसके दाईं ओर बैठा है या इसके बाईं ओर बैठा है। ठीक है, जैसे देखो भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा है, तो भीम धीर, यहाँ पे हम धीर को बैठाते हैं, धीर, भीम इसके बाईं ओर, धीर के बाईं ओर कौन बैठा है? भीम, तो यहाँ पे कौन बैठा है? कौन दूसरे स्थान पे? तो भीम आएगा यहाँ पे, इसके धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। ठीक है, उसके बाद अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है, अनुज जो है वो भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो अनुज कहाँ पे आएगा? इसके भीम के ठीक दाईं ओर यहाँ पे अनुज बैठा है। ठीक है, ठीक है, अब जो लाइन छोड़ी थी उसे देखो, चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो भीम तो सॉरी चेतन और धीर, धीर ये बैठा है यहाँ पे कौन होगा? चेतन, और इनके बीच में, चेतन और धीर के बीच में एक व्यक्ति कौन रह गया? वो रह गया इमरान। ठीक है, अब पूछा गया है चेतन के ठीक दाईं ओर, तो चेतन कहाँ है? ये गया, चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठे हैं? भीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, KEPT इसका कोड दिया है 52 और आपसे पूछा है LINE का कोड क्या होगा। ठीक है, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख के कुछ नहीं करना, बस आपस में जोड़ देना है। ये प्लेस वैल्यू लिख ली, इन सबको ऐड कर देंगे तो 52 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 12 9 14 और 5 इनको जोड़ लो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे तो जोड़ के 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे क्या दिया है? एक एरो दिया है, अब यहाँ पे सेकंड वाली डायग्राम में एक एरो उल्टा कर दिया। ठीक है, थर्ड में एक और दिया है सीधा,
फोर्थ में फिर एक उल्टा कर दिया। अब फिफ्थ में एक सीधा, यहाँ एक उल्टा, फिर ये एक सीधा, फिर यहाँ एक उल्टा और यहाँ पे फिर एक सीधा हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। अब लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे TOWARD इसका कोड दिया है 962147। ठीक है, और WANTED इसका कोड दिया है 213957। हमसे पूछा है WARRANT कि इसका कोड क्या होगा। इसमें सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, मान लो इस तरीके से कोडिंग करके दिया, उसमें हम ये देख लेते हैं कि जिसका हमसे पूछा है क्या वो लेटर इन दोनों में आ रहे हैं या नहीं, जो हमें दिए हैं। ठीक है, जैसे W यहाँ दे रखा है, इसमें भी है, इसमें भी है। A दे रखा है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है। RR इसमें भी है। ठीक है, A दे रखा है। N देखिए कहाँ ये गया, T कहाँ ये गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें सीधे सीधे कोडिंग करनी होती है। फिर W का कोड यहाँ से क्या है 2, यहाँ से भी देख लो एक बार, W का कोड यहाँ से भी क्या है 2, तो सीधे W का कोड क्या आ जाएगा 2। A का कोड यहाँ से देखो 1। ठीक है, और यहाँ से भी देख लो A का कोड कितना है 1, और यहाँ से आप कोड देख सकते हैं ना, सेम होंगे। जैसे यहाँ W का कोड कितना था 2, यहाँ पे भी W का कोड कितना था 2। यहाँ A का कोड कितना आ रहा है 1, यहाँ से भी A का कोड कितना आ रहा है 1, तो A का कोड यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब R का देखते हैं, R का लास्ट से सेकंड यानी कि 4, तो 4 4। अब देख लो यहाँ पे 2 1 4 है ये। ठीक है, A का कोड फिर से 1। ठीक है, N का देख लो, N का यहाँ से 3, ये देखो 3 है ना N का। ठीक है, T का देखो, T का पहले दे रखा है 9, तो ये 9 आ जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा 2144 139। ठीक है।